हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल एक्मी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में जो 12th बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड द चैप्टर नेम इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। प्रीवियस जो लेक्चर था, जो लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन था फ्लावरिंग प्लांट का दिया था। सो मैंने क्या बताया था, मैं थोड़ा प्रीव्यू देती हूँ। फ्लावरिंग प्लांट कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को बेसिकली हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, ठीक है। उसमें मैंने फिर आपको ये भी बताया था, या फिर हम फर्स्ट चैप्टर में ये बायोलॉजी जो 12th की बायोलॉजी है उसमें फर्स्ट चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम फ्लावरिंग प्लांट की जो बेसिक मॉर्फोलॉजी था, बेसिक जो स्ट्रक्चर था, थोड़ा बहुत मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो आज उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, द टॉपिक इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री मीन्स पहले, फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइज होगा, मतलब फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमेट, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या है? बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्रिपेरेशन जो होती है ना, मेल और फीमेल गैमेट जो अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू फ्लावर, तो ये वो इवेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ इस चैप्टर में, हम क्या देख रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। ये कौन सा है हमारा? मेल गैमेट। और ये कौन सा होता है हमारा? फीमेल गैमेट। दीज आर द बायोलॉजिकल सिंबल। ये जो सिंबल है इसको हम यूज करते हैं फॉर द मेल गैमेट, और ये वाला जो सिंबल है हम उसको यूज करते हैं फॉर द फीमेल गैमेट। इन केस ऑफ द ह्यूमन हमने देखा था जो मेल गैमेट था उसको हम क्या बोल रहे थे? कॉल्ड एज स्पर्म। उसको हम बोल रहे थे स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट था उसको हम बोल रहे थे ओवम। बट इन केस ऑफ द प्लांट्स, इन केस ऑफ द फ्लावर्स, what we can say? We can say that the male gamete is called as microspore. Male gamete called as microspore, and the female gamete called as megaspore. ठीक है, मेल गैमेट को बोलते हैं माइक्रोस्पोर एंड द फीमेल गैमेट कॉल्ड एज अ मेगास्पोर। तो वही बात हुई, प्री फर्टिलाइजेशन ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा, ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा, एंड फर्दर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट कैन टेक्स प्लेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट विल अकर, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारी दो टर्म्स हैं, फर्स्ट इज एंड्रोशियम एंड सेकंड वन इज गायनोशियम। एंड्रोशियम जो टर्म है इन केस ऑफ प्लांट्स, एंड्रोशियम हम यूज करते हैं फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड गायनोशियम हम किसको बोलते हैं? फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोला हमने? एंड्रोशियम, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कॉल्ड एज गायनोशियम, ठीक है। गायनोशियम मेल गैमेट कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर एंड द फीमेल गैमेट कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोर। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर। मैं बेसिक इंटरव्यू मतलब शुरू से हम यही करते आ रहे हैं। क्या देखा हमने? जो फीमेल है, फीमेल में हमने क्या देखा? फीमेल का जो स्ट्रक्चर था, फीमेल स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट। द फर्स्ट ट्रैप लाइन और द लॉन्गिट्यूडनल, जो लॉन्गिट्यूडनल हमारा स्ट्रक्चर है कॉल्ड एज स्टिग्मा, एंड द लॉन्गिट्यूडनल नहीं, जो वर्टिकल हमारा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है कॉल्ड एज स्टाइल, एंड जो बल्जेस आउट जो स्ट्रक्चर है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है कॉल्ड एज ओवेरी। You all know very well about the stigma, style and ovary and the function of stigma, style and ovary. तो होता क्या है? Stigma has the power of the rejection according to its compatibility factor. ऐसा नहीं होता, कोई भी pollen grain आया, ठीक है, किसी भी प्लांट कोई भी pollen grain आया और वो क्या करेगा? स्टिग्मा पे ट्रैप हुआ, स्टिग्मा के सरफेस पे ट्रैप हुआ, उसने pollen tube फॉर्मेशन करी, एंड विद द हेल्प ऑफ द स्टाइल ये कहां तक जाएगा? ओवेरी तक। और ओवेरी में वो किससे फर्टिलाइज हुआ? फीमेल एग, यानी कि ओव्यूल से फर्टिलाइज हुआ, क्या बना इसने? जाइगोट। दिस इज नॉट कंपल्सरी कि अगर कोई भी एंथर आया है, सोचो वही प्लांट था, सेम प्लांट था, ठीक है,
उसी का तो मेल पार्ट फीमेल पार्ट है और उसी सेम प्लांट का क्या हुआ मेल पार्ट है। लाइक ब्लू कलर का जो फ्लावर था उसपे हमारा कौन सा पार्ट है फीमेल वाला, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करो। और वही जो ब्लू वाला फ्लावर था उसी पे कौन सा उसी से कौन है हमारा मेल पार्ट। तो जरूरी नहीं है ये इसको एक्सेप्ट करे, क्यों? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वांट्स चेंजेस। क्या मांगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? चेंज, समथिंग न्यू वैरायटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स कंपैटिबिलिटी फैक्टर द स्टिग्मा कांट एक्सेप्ट एवरी एंथर। हर किसी एंथर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। द स्टिग्मा वांट चेंजेस, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वांट चेंजेस। तो चेंज करने के लिए, अपने कलर को चेंज करने के लिए भी वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, हर किसी एंथर को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। जब तो हमको वैरायटी ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा बेसिकली ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर और ए कनेक्शन बिटवीन द स्टिग्मा एंड द ओवरी। और ये क्या करता है? ये सपोर्ट करता है पोलन ट्यूब। यहाँ पे क्या होगा? पोलन ट्यूब। यहाँ पे जब ऐसे वो ऊपर एंथर आएगा वो क्या फॉर्मेशन करेगा? यहाँ पे पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब कहां तक जाएगी? हमारी ओव्यूल तक, और ओव्यूल से फिर वो मेल गैमेट जो यहाँ पे फर्टिलाइज करके फर्दर क्या बनाते हैं? जाइगोट। ये तो बात हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि गायनेशियम इन केस ऑफ प्लांट। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है कॉल्ड एज पिस्टल एंड इन सम ऑफ द बुक्स इट आल्सो मे बी रिटन एज कार्पल। क्या लिखा हुआ है? पिस्टल, और कुछ बुक्स में ये भी है कार्पल, ठीक है। कुछ बुक में इसको क्या लिखा हुआ है? कार्पल। तो वी कॉल्ड एज पिस्टल, कार्पल एंड गायनेशियम, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेल जो पार्ट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड है? टू पार्ट्स में। द लोअर लॉन्गिट्यूडनल एंड द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फिलामेंट। क्या बोल रहे हैं उसको? फिलामेंट। एंड द अपर बायलॉब स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एंथर। बायलॉब स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, ठीक है। बात हो गई मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। उसके बाद हम क्या देखते हैं? अब हम बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे आते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के लिए हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? पोलन ग्रेन्स, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट हमको यहाँ चाहिए। तो हम डायरेक्ट उसी पे आते हैं, ठीक है, कि मेल गैमेट की अब हम मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे वहां पे जो हमारे जो मेल गैमेट है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी जो हम उसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं? जो आपके एनसीईआरटी में भी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर गिवन है एंथर का, है ना। अपर बायलॉब स्ट्रक्चर, बाय मीन्स टू लोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एंथर, ठीक है। और उसी के नीचे से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फिलामेंट, ठीक है। टू पार्ट्स, एंथर एंड द filament, upper bilob structure called as anther and the lower filament like structure called as lower tube like structure called as filament, ठीक है। तो क्या होता है? जो इसका लोअर पार्ट, फिलामेंट का जो लोअर पार्ट है called as thalamus, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? थैलेमस। और बेसिकली ये लोअर पार्ट से लीफ लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ पे अटैच होता है। हमने लास्ट में देखा था ना, ऐसे हमारा क्या था? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो इस तरीके से था और यहीं से फिलामेंट ये जो निकल रही थी ऐसे। तो दिस पार्ट्स कॉल्ड एज थैलेमस। कहीं ना कहीं वो इन दोनों क्या कर रहे हैं? अटैच कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? एंथर कैसा है हमारा? बायलॉब। एंथर क्या है? बायलॉब हो गया हमारा, ठीक है। ये होगी फिलामेंट। अब अगर हम एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं, ईच एंथर हैविंग टू थिका, ईच लोब हैविंग टू थिका, बायलॉब मीन्स टू लोब एंड ईच लोब हैविंग
थिका हुआ। समझ में आया क्या है? एंथर क्या है हमारा? बायलॉब स्ट्रक्चर, 2 lobe like structure present here and each lobe having the 2 थिका। देखो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर जो आपका शो करा हुआ है इस तरीके का, तो क्या है? एंथर बायलॉब स्ट्रक्चर, दिस इज द बायलॉब, 2 lobe, ठीक है। एंड ईच lobe, ये तो 1 lobe is this and second lobe is this, each lobe having 2 थिका। ये जो स्ट्रक्चर है ना, 1 थिका एंड सेकेंड थिका, ठीक है। ये लॉब है, ये फर्स्ट थिका, सेकेंड थिका एंड अनदर वन इज फर्स्ट फ्रॉम दिस पार्ट, सेकेंड थिका फ्रॉम दिस पार्ट। और इसी के यहाँ पे ये जो क्या प्रेजेंट होता है? कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं ये। तो क्या हुआ? स्टेमन का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन, कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्टेमन, ठीक है। डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स मींस इट इज अ बायलॉब स्ट्रक्चर, बायलॉब स्ट्रक्चर है। और ईच लोब हैविंग 2 थिका, ईच लोब के पास क्या है? इसके पास 2 थिका है। और ईच थिका हैविंग द 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया वो क्या प्रोड्यूस करेगा? माइक्रोस्पोर्स, यानी कि जो मेल गैमेट, जो पोलन ग्रेन्स है वो हमारे यहाँ पे वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा एंथर है क्या है? ये डाइथिकस। एक जो लॉब, यही वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज डाइथिकस। हमारा जो एंथर है कॉल्ड एज डाइथिकस। और अगर हम पूरे की बात करते हैं, पूरे स्टेमन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कैसा ये? टेट्राथिकस। कैसा हुआ ये? टेट्राथिकस, ठीक है। इतना समझ में आया? सिंपल सी बात थी। स्टेमन का स्ट्रक्चर ले लिया हमने, एंथर का स्ट्रक्चर ले लिया। बायलॉब हैविंग द 2 थिका, एक लॉब के पास 2 थिका है, इसलिए इसको बोले डाइथिशियस। और अगर हम पूरे की बात करते हैं तो कॉल्ड एज टेट्राथिशियस। इसके पास जो ईच थिका हैविंग माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रो, ठीक है, वो क्या करेगा? वो माइक्रोस्पोर्स वहां पे प्रोड्यूस करेगा। देखो अब क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया को हम आगे, जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही इसमें क्या हो जाएंगे? मैच्योर, एट द स्टेज ऑफ मैच्योरेशन, जब ये एंथर यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे, कॉल्ड एज पोलन सेक, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन और आफ्टर द मैच्योरेशन द माइक्रोस्पोरेंजिया कॉल्ड एज पोलन सेक, ठीक है। इसी को हमने क्या बोल दिया? पोलन सेक व्हेन एंथर डेवलप कंप्लीटली। लिख देती हूँ एक बार। और फिर उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। देखो माइक्रोस्पोरेंजिया called as pollen grain, pollen sac when anther mature completely, ठीक है। जब एंथर कंप्लीटली मैच्योर हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया को हम क्या बोल रहे हैं? पोलन सैक और पोलन ग्रेन। सैक बेसिकली बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे क्या है? हमारे एंथर वहां पे प्रोड्यूस है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम इसका थोड़ा आपको ये समझ में आया पोलन सैक और वी कैन से पोलन ग्रेन्स। अब हम थोड़ा एक बार इसका स्ट्रक्चर एक बार डिटेल से देखते हैं। देखो स्ट्रक्चर क्या था? इट हैविंग द, इसके पास क्या होता है? इसके पास द लाइन ऑफ द डिसेंस स्टेमन, हम बात कर रहे हैं स्टेमन की, ठीक है। स्टेमन में क्या हुआ? डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स बिकॉज इट इज बायलॉब। ये हमारी क्या हुई? 1 लोब एंड दिस वन इज सेकेंड लोब, ठीक है। ईच लोब हैविंग 2 थिका, 1 थिका ये हो गया हमारे पास। ईच लोब,
यानी इस लोब के पास भी इसके इंडिविजुअली 2 थीटा और इसके पास भी, दिस वन इज सेकेंड थीटा, दिस वन इज थर्ड थीटा एंड दिस वन इज फोर्थ थीटा। ठीक है, इसके पास ईच थीटा हैविंग द माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और इसी के पास क्या होता है? स्पेस बिटवीन 2 थीटा, 2 थीटा के लाइन ऑफ द डिसेंस, 2 थीटा के बीच में क्या होता है? डिसेंस लाइन प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया थे, जब इन्होंने क्या करा, माइक्रोस्पोर, एंथर और पोलन ग्रेन यहाँ पे बनाने स्टार्ट करें, तो ये क्या करेंगे, ये जो पोलन ग्रेन है कहां से बाहर आएंगे? इस लाइन ऑफ द डिसेंस, इसी वाले पार्ट से ये जो एंथर पोलन ग्रेन है यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बेसिकली जो हमारा स्टेमन है कितनी प्रोटेक्टिव, मतलब इसके पास बहुत सारी क्या होती है? लाइन, और द आउटर कवरिंग इसके पास प्रेजेंट होती है। जो आउटर मोस्ट कवरिंग इसके पास है कॉल्ड एज, देखो इसके पास बहुत सारी फोल्ड है इसके पास प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग जो है कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट जो इनर मोस्ट कवरिंग कॉल्ड एज एंडोथीशियम। उसके बाद जो लेयर है कॉल्ड एज मिडल लेयर, और जो इनर मोस्ट कॉल्ड एज टेपेटम। ठीक है, तो स्टेमन है जो एंथर वाला पार्ट है, क्या है इसके पास? फोर जो इसके पास कवरिंग है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग कॉल्ड एज एपिडर्मिस, नेक्स्ट जो कवरिंग है कॉल्ड एज एंडोथीशियम, थर्ड वन कॉल्ड एज मिडल लेयर एंड लास्ट जो कवरिंग है कॉल्ड एज टेपेटम। अब ये जो कवरिंग है इनके अलग अलग वर्क है, ये पर्टिकुलर वर्क पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे शो करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एंथर है वो हमारा ग्रो करेगा। तो जो फर्स्ट थी कौन सी थी? एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडल लेयर एंड लास्ट इज टेपेटम। ठीक है, तो ये जो हमारी जो 3 अपर मोस्ट लेयर होती है, ये क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का। ये प्रोटेक्शन किसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे? ये माइक्रोस्पोरेंजिया। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या कर रहा है यहाँ पे? माइक्रोस्पोर्स यानी कि जो मेल गैमेटम है यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये उसको प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जो हमारा ये टेपेटम है, ये किस चीज में हेल्प करेगा उसको? ये उसको जो इनर मोस्ट लेयर जो टेपेटम है, ये उसको क्या प्रोवाइड कराएगा? नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट। ठीक है, तो हर लेयर का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन हो गया। 4 लेयर्स इसके पास होगी, जो अपर मोस्ट 3 लेयर है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, और जो लास्ट जो लेयर है कॉल्ड एज टेपेटम, वो क्या करेगी? इसको नरिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। देखो जो टेपेटम की जो सेल है, टेपेटम क्या है? इनर मोस्ट लेयर, उसके पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म एंड मोर देन 2 न्यूक्लियस। ठीक है, ये टेपेटम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके पास क्या है? साइटोप्लाज्म एंड हैविंग मोर देन 2 न्यूक्लियस। क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ पे? न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? देखो जब जो हमारा इसी के अंदर क्या होगा? इसी के अंदर है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। टेपेटम जो था, टेपेटम के अंदर ही हमारा क्या आता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। बाहर तो आ गया एपिडर्मिस, देन आ गया एंडोथीशियम, उसके बाद आ गया मिडल लेयर, देन क्या किए? टेपेटम, और इसी के इनर मोस्ट में क्या होता है हमारा? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो क्या करेगा जब इसमें डिवीजन होगी एंड द नंबर ऑफ द होमोजेनियस सेल ये फॉर्म करेगा, क्या करता है? सेंटर में इट विल फॉर्म ए नंबर ऑफ होमोजेनियस सेल
कॉल्ड एज होमोजीनियस मीन्स का सेम, कैसे होगी वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होगी वो सेम होगी। तो नंबर ऑफ होमोजीनियस सेल को यहाँ पे सेंटर में से बनाएगा कॉल्ड एज स्पोरोजीनियस टिश्यू, क्या बोलेंगे उसको स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, इतना पता चला, इसकी लेयर थी। और देखो ये कैसा था ये स्ट्रक्चर, इसके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इस टाइप का बायोलॉग जो स्ट्रक्चर था वो 2 पार्ट में क्या डिवाइड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थे कनेक्टिव टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट थे, कनेक्टिव टिश्यूज यहाँ पे क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वही यहाँ पे माइक्रो स्पोरेंजिया थे और ये फर्दर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड थी। वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है अवेलेबल, आपकी लेबलिंग भी वहां पे करी हुई है। और एक और भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो कुछ इस टाइप का है, साइड भी वहां पे शो कर रखा है। क्या है कि वहां पे बहुत सारी सेल्स बना रखी है, इस तरीके की हेक्सागोनल सेल्स बना रखी है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर वो लेबलिंग उनकी शो कर रखी है, मतलब ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टेपेटम। तो ये क्या है मदर सेल, माइक्रोस्पोर की जो है मदर सेल क्या करेंगी, इसी की वजह से फर्दर क्या होगा माइक्रोस्पोर यानी जो मेल गैमेट है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या देखा हमने, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक प्रोसेस चलेगी, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में एक प्रोसेस होती थी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होती थी, उसमें क्या होता था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट द प्रोसेस कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस in which the formation of microspore takes place, formation of microspore। ठीक है, ऐसे होती है मेगास्पोरोजेनेसिस जिसमें फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। तो ये था माइक्रोस्पोर यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बनने से पहले तक का प्रोसेस। क्या था उसमें आउटर लेयर बनी, आउटर लेयर को क्या बोला हमने एपिडर्मिस बोल रहे थे उसको हम। ठीक है, उसके बाद कौन सी थी एंडोथीशियम, देन कौन सी थी मिडल लेयर, और उसके बाद कौन सी थी लास्ट जो थी हमारी टेपेटम। टेपेटम क्या प्रोवाइड कर रही थी नरिशमेंट, मतलब ये क्या करेगी एंथर, क्योंकि इसके अंदर ही टेपेटम के अंदर ही यहाँ पे माइक्रोस्पोर जो है बनने शुरू होते हैं। तो ये इनको डिसेंस यानी कि इनको यहाँ पे यहाँ से निकालने में एग्जिट आउट करने में भी हेल्प कराएंगे। हमें पता है जो फ्लावर है, जो थीका है, दो थीका के बीच में क्या होता है ए लाइन ऑफ द डिसेंस, दो थीका के बीच में क्या है डिसेंस लाइन प्रेजेंट होती है। इसकी वजह से क्या होंगे ये जो हमारे एंथर पोलन ग्रेन होंगे यहाँ से एग्जिट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो एंड्रोशियम के बारे में पता चला, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था कॉल्ड एज एंड्रोशियम, जिसको हम कलेक्टिवली स्टेमन भी बोल सकते हैं, जो फर्दर डिवाइडेड 2 पार्ट्स में एंथर एंड फिलामेंट। और फिलामेंट का जो लोअर पार्ट था वो किससे अटैच होता है थैलेमस से। उसके बाद हमने देखा गायनोशियम। गायनोशियम क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं पिस्टन, और सम कुछ बुक्स में जो है इसको कार्पल भी वहां पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमने क्या देखा ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। डायथिकस हम एंथर जो था, जो हमारा स्टेमन था, इसको हम डायथिकस क्यों बोल रहे हैं बिकॉज इट हैविंग द 2 थिका। क्या था हमारा जो एंथर था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, हैविंग 2 लोब, इसलिए उसको क्या बोल रहे थे डायथिकस। और हर लोब के पास क्या था 2 थिका, एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा, और ईच लोब हैविंग 2 थिका। ठीक है, यहीं पे क्या थे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया को ये पोलन सैक बोलते हैं आगे जाके। सैक एक लाइक अ बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर वहां पे प्रेजेंट है। जब क्या होगा जो एंथर हमारे मैच्योर कंप्लीटली मैच्योर हो जाएंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पोलन सैक बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जिसकी आगे की प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर कैन टेक प्लेस, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सो थैंक यू, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब।